दोस्तों, आप सभी का जीवन कोचिंग सेंटर कानपुर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों करंट अफेयर्स के पुरस्कारों के टॉपिक में हमने नोबेल पुरस्कार बेसिक के बारे में चर्चा किया था और मैंने उस दौरान आपको बताया था कि दोस्तों जैसे ही नोबेल पुरस्कार 2022 का नॉमिनेशन होगा वैसे एग्ज़ाम में आपके आने लगता है। तो ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम लोग टॉपिक को जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही आपका 2022 नॉमिनेशन हो चुका है। तो हम लोग 2022 के नॉमिनेशन में देखते हैं क्या क्या किस सेक्शन में किस योगदान के लिए और किन्हें किन्हें दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, बाकी प्लेलिस्ट के वीडियो में आप जाइएगा, वहाँ पे पुरस्कार सर्च करेंगे या नोबेल पुरस्कार आपको मिल जाएगा। तो बेसिक वहाँ से पढ़िएगा। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार क्या है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं और 1901 से स्टार्ट किया गया था, जिसमें 6 सेक्शन मैंने आपको बताए थे, 6 क्षेत्र, जिसमें आपका शांति है, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है और आपका अर्थशास्त्र है। तो दोस्तों चर्चा करते हैं 2022 के लिए। बेसिक के तौर पे मैं फिर से कहूँगा आप लोगों को इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे छिपा हुआ है। इम्पॉर्टेंट में अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो 2022 के लिस्ट में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में आपका शांति यानी पीस का है, साहित्य लिटरेचर का है और चिकित्सा यानी मेडिसिन का है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं शांति का पुरस्कार एलेस बियालियातेस्को बेलारूस के। दूसरा नाम है आपका मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन है। नेक्स्ट है आपका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। इस बार अगर दोस्तों हम बात करें शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया, जिसमें आपके 2 संगठन हैं और एक हैं आपके एलेस बियालियावत्स्की और ये बेलारूस से संबंधित हैं। बाकी आपके 2 संगठन हैं, जो एक रूसी संबंधित है और दूसरा आपका यूक्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं साहित्य के लिए। साहित्य का पुरस्कार दिया गया फ्रांस की लेखिका एनी एनॉक्स को। एनी एनॉक्स हैं जो फ्रांस की लेखिका हैं, जिन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार आपका है स्वांते पाबो, स्वीडन के। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इनका सेक्शन पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था शांति का नोबेल पुरस्कार है आपका सामाजिक कार्य, इस तरीके की कोई चैरिटी या कोई इस तरीके का सुधार कार्य के लिए दिया जाता है। उसी तरीके से आपका चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है मानव के कार्मिक विकास, विलुप्त होमोनिन विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए दिया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 स्वांटे पाबो को स्वीडन के हैं, जिन्हें दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो आप जीनोम शब्द को याद रखें, जीनोम शब्द से आप आंसर वहाँ पे दे देंगे। विलुप्त होमोनिन विकास के लिए, जीनोम से संबंधित खोज के लिए। भौतिकी के बारे में बात करते, चिकित्सा के बारे में, इसमें आपके 3 वैज्ञानिक हैं एलेन एस्पेस्टर फ्रांस के, दूसरा नाम है जॉन क्लाउसर अमेरिका के, तीसरा नाम है एटन साइलिंगर ऑस्ट्रेलिया के। तो दोस्तों फिर से देखिएगा इन नाम को, एलेन एस्पेस्टर फ्रांस के, दूसरा नाम है जॉन क्लाउसर अमेरिका के, एलन साइलिंगर आपके ऑस्ट्रेलिया के। और इन लोगों को किस लिए दिया गया? तो क्वांटम सूचना विज्ञान की खोज के लिए, क्वांटम सूचना विज्ञान की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रसायन के लिए। इसमें भी आपके 3 वैज्ञानिक हैं। पहला नाम आपका कैरोलिन बर्टोजी अमेरिका, दूसरा नाम है बैरा शार्पलेस डेनमार्क, तीसरा नाम है मोर्टन
मिल्डाल अमेरिका। इन्हें किसके लिए दिया गया है, इनको भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। पदार्थों के निर्माण हेतु अणुओं के एक साथ विखंडन के लिए। ये भी पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट बनेंगे, तो इनको भी ध्यान रखें। किस सेक्शन के लिए दिया गया, किस खोज के लिए सेक्शन में दिया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे आप सभी। इसमें बात करें तो रसायन में है पदार्थों के निर्माण हेतु अणुओं के एक साथ विखंडन के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं अर्थशास्त्र का, यानी इकोनॉमी का जो पुरस्कार दिया गया। 3 अमेरिकी वैज्ञानिक हैं हमारे, डगलस डायमंड, दूसरा नाम है फिलिप एच डेविंग, तीसरा नाम है बेन बर्नानके अमेरिका। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं किसके लिए दिया गया इन्हें, तो बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए, यानी आर्थिक दौर में बैंकों में किस तरीके सुधार किया जाए और उनसे किस तरीके उभरा जाए, इसके बारे में शोध के लिए यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया। अब दोस्तों थोड़ा बेसिक के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे बात करें दोस्तों तो शांति का, साहित्य का, चिकित्सा का, भौतिकी का और रसायन का, इन तीनों ही पुरस्कारों के बारे में माफ़ करिएगा, इन 5 पुरस्कारों के बारे में हम बात करें तो इनकी शुरुआत 1901 से की गई थी। और इकोनॉमी के बारे में हम बात करें दोस्तों तो 1969 से 1969 से की गई थी। और इनमें बात करते हैं हम शांति का, तो ये पुरस्कार आपका ओस्लो नॉर्वे में दिए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं साहित्य का, चिकित्सा का, भौतिक का और रसायन का, इकोनॉमी की। इन पुरस्कारों के बारे में बात करें तो ये पुरस्कार हमारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे 2022 नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये नोबेल पुरस्कार का पॉइंट आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद। और इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप।